SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा आओ समाचार शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी फिरोगे उर्दू सेमिनार सह मुशायरा कार्यक्रम के जेकी DMCH सभागार में आयोजित भेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभागार में फिरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरा कार्यक्रम के आयोजन भेल। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। एक कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हाफिज अब्दुल मन्नान तरजी को रहल चला और इस सब के बाद डेलीगेट्स के व्याख्यान और अंत में मुशायरा पेश किया गया। मुशायरा में डॉक्टर नूर मोहम्मद आजिज, इंजीनियर खुर्शीद आलम, मुश्ताक इकबाल, मनोवर राही, इनामुल हक बेदार, अब्दुल कयूम साकी समेत कई शायर उपस्थित चला। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न छात्र छात्रा के उनकर उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कि हमारी बात जिला मजिस्ट्रेट साहब बराह रास्त सुने और वो उनसे खास तखातुब फरमाते हैं, तो मैं शुक्रिया उन्हें जानते हैं हम सब के गार्जियन डॉक्टर अब्दुल मन्नान तरजी साहब, तौशीह नज़मी का रूनुमाई, इजरा, लोकार्पण और इनॉग्रेशन होता हुआ कि अमीर खुशबू उर्दू वालों के भी हैं और हिंदी वालों के भी। ज़रा उस बात को और भी साफ कर दूं तो आप देखिए कि कोई ऐसी ज़बान है कि जिसकी मैं उर्दू के MA की कोर्स की बात कर रहा हूँ हिंदी में, कि उर्दू में कृष्णचंद्र पढ़ाए जाते हैं, प्रेमचंद पढ़ाए जाते हैं और हिंदी में हिंदी के कोर्स में MA में अमीर खुसरो पढ़ाए जाते हैं। इससे बड़े क्या हो सकती है? तो ये मुझे याद तो अपना कलाम रहता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शायद करने का ये नुकसान तो उतना पड़ता, थोड़ा सा होता तो याद भी रख लेते, क्योंकि नज़्म है जिसमें एक नज़्म का एक शेर इस वक्त याद आ रहा है कि जिससे मेरा महरूम फिराक आज़ाद। 570 गैर मुस्लिम ऐसे जिन्होंने उर्दू में किताबें लिखी हैं और बाद ऐसे जिन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। तीरथ राम फिरोजपुरी उसने 200 से ज्यादा उर्दू किताबें लिखी। उसी तरह से दो नाम मैं आपके सामने लूंगा, एक मुंशी तीनचंद और एक मुंशी मूलचंद। इन दोनों ने 60,000 फारसी अशआर का जो मसनवी है फिरदौसी की, इन दोनों ने मंजूम तर्जुमा किया। तो दो बातों का पता चला कि एक तो वो शायर इतने बड़े थे कि उन्होंने तर्जुमा 60,000 अशआर का किया, और दूसरा ये भी पता चला कि वो फारसी को इतना समझते थे कि जिसका वो आसानी तर्जुमा कर सके। 370 मैंने ऐसे गैर मुस्लिमों पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है नाम गोया गैर मुस्लिम, यानी वसीम अहमद साहब ने आगे बढ़ाया और बखूबी बढ़ाया है। आज हम लोग देख रहे हैं पिछली बार जो जितने लोग शामिल हुए थे, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उससे ज्यादा संख्या में इस बार सभी लोग हैं उपस्थित हैं। और आने वाले समय में हम लोग वर्षों में देख रहे हैं और चाहेंगे कि जो बची हुई सीटें ऊपर हैं वो भी जरूर भरी रहें। ऐसे लोगों को भी हम लोग शामिल करें, बुलाएं। दूसरा, जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सुझाव आया प्रिंसिपल साहब की तरफ से। तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि उनको एक गाइडेंस मिले और उसके लिए हम लोग उससे संबंधित जितने लिंक हैं और जो व्यवस्था है उसको जरूर हम लोग कराना चाहेंगे अपने माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में। दूसरे, उन बच्चों को इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसमें जरूर हम लोग पुरस्कृत करें, ये हम लोग प्रयास करेंगे। अगले बार से इसको भी शामिल करेंगे हम लोग। बाकी उर्दू के विषय में अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बहुत कुछ कहा। उर्दू किसी परिचय की मोहताज जुबान नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं, और मोहब्बत और तहजीब की जुबान है, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। ये नफरत कभी हम लोगों को नहीं सिखा सकती, मोहब्बत की जुबान है। दूसरा, गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है उसकी जुबान है, और इसको हम लोगों ने देखा है, जिया है शुरू से ही। हम आप लोगों को पहले भी बताया है कि आजमगढ़ से रहने वाले हैं हम, वहाँ हम लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब को बचपन से ही देखा है, एक साथ रहा है, एक साथ जिया है।
ये उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से हम लोग को फंड मिलता है और ये कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उसके विकास के लिए, उर्दू कैसे स्कूलों में, लोगों के घरों में ज़िंदा रहे, क्योंकि ये उर्दू जो है हमारे गंगा जमनी तहज़ीब की ज़बान है। ये उर्दू हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, किसी ख़ास कौम की ज़बान नहीं है। तो इस ज़बान का फ़रोग़ कैसे हो, कैसे इसका विकास हो, कैसे घरों घरों में लोगों के दिलों में उर्दू ज़िंदा रहे, इसी की बेदारी, जागरूकता लाने के लिए ये वर्कशॉप, ये कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। फ़रोग़ उर्दू का प्रोग्राम है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए बिहार के हरदल अज़ीज़ वज़ीर-ए-आला जनाब नीतीश कुमार पाबंद अहद है और फिक्र और कोशिश रही है कि उर्दू की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो रहा है काम। इसी ज़िम्न में आज दरभंगा में ऑडिटोरियम में DMCH के फ़रोग़ उर्दू का प्रोग्राम रखा गया है। अच्छी बात यह है कि दरभंगा जिला के कलेक्टर साहब उर्दू से बहुत ही शौक रखते हैं और उनकी बड़ी दिलचस्पी, और अभी जो अक़लियती फलाह के ऑफिसर हैं, जो नोडल ऑफिसर जिला वक्फ बोर्ड के भी हैं और उर्दू ज़बान सेल के भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी उर्दू की तरक्की के लिए, फ़रोग़ के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, कर रहे हैं। मनीगाछी थाना क्षेत्र के बथई गांव में पिछला दिन जमीनी विवाद में महेश झा के हत्या हुनक भातिज पिंटू झा द्वारा कऽ देल गेल छल। एहन आरोप FIR के माध्यम से लगायल गेल छल। पूरा मामला में अभियुक्त के गिरफ्तारी मुंबई से भेल हन। मनीगाछी थाना क्षेत्र के बथई गांव में महेश झा के जमीनी विवाद में हुनक भातिज पिंटू झा द्वारा हत्या कऽ देल गेल छल, जाहि के बाद हत्यारा लगातार फरार चल रहा छल। पूरा मामला में एकटा FIR दर्ज भेल छल, लेकिन पीड़ित के परिजन के कोनो इंसाफ नहीं मिल रहा छल। आखिरकार महाराष्ट्र के थाने में पिंटू झा के गिरफ्तार कयल गेल। पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे एहि बारे में विस्तृत बयान देलनि और बतेलनि जे बिहार के दरभंगा जिला में जमीनी विवाद के लऽ कऽ फरार चल रहा पिंटू झा के गिरफ्तार कऽ लेल गेल अछि और ओकरा बिहार पुलिस के हवाले कयल जायत। इमहर महेश झा के परिजन सब न्याय के गुहार कऽ रहल छथि। मेरे पिताजी 5 भाई थे, जिसमें से 2 मुसलमान हैं। मेरी चाची 2 मुसलमान हैं, उनका संतान नहीं है। तो वो लोग पिंटू झा चाहता है कि दोनों मुसलमान का ज़मीन मैं अपने कब्जे में ले लूँ, जबकि मेरे दोनों मुसलमान चाची हमारे पापा के अंदर थी, हमारे साथ रहती थी लुधियाने में। तो हमारे चाचा गुजर गए, हमने अपने चाचा का क्रियाक्रम श्राद्ध सब कुछ हमने किया। लेकिन चाचा का गुजर जाने के बाद हमारी चाची यहाँ गांव में अकेले रहती थी। हमारी चाची को पिछले साल साड़ी में आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि उसमें भी पिंटू झा के परिवार का हाथ है। और अभी हमारे पापा ने के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था, तो जिसमें से 3 केस में 2 केस का फैसला आ गया था, जिसमें हमारे पिताजी की डिग्री हुई थी। तीसरा केस का फैसला 22/10 को आने वाला था। तो उससे 2 दिन पहले ही हमारे पिताजी को 20 अक्टूबर की रात को पिंटू झा और अन्य 4 लोगों के साथ मिलकर, जो कि पिंटू झा से ज़मीन हमारा कब्जा खरीद लिया था, उन लोगों ने मिलकर 20 तारीख को अपहरण कर लिया और अपहरण करके उनकी लाश को मारकर सारा मोहनपुर के पुल के पास फेंक दिया गया। लेकिन 20 तारीख की रात में जब ये घटना हुई, उससे पहले हमारे पापा डेली बात करते थे हमारे और हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से डेली बात करते थे। तो हमारे पापा ने 20 तारीख को बताया कि बेटा हमें पता चला है कि पिंटू आने वाला है, लेकिन अभी आया नहीं है। तो मैं बोला पापा अगर आया क्या है तो आप मारपीट मत करना, कानून का सहारा लिया है, कानून पे छोड़ देना। तो ये 20 तारीख को तकरीबन 8 से 9 बजे की रात के बाद ये बात हुई। फिर रात में 11 बजे फिर मेरा छोटा वाला भाई वो फ़ोन किया पापा को कि पापा
सब कुछ है, खाने पीने खा लिए? तो हम बोलते हाँ। बात कर ही रहे थे तो मेरे पापा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है गांव घर की बात है, लाइट नहीं होगी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा, सुबह कर लेंगे। सुबह फिर मैंने किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हम बोले चलो लाइट नहीं होगा। दोपहर में फिर मैं किया, दोपहर में भी स्विच ऑफ। फिर मुझे आशंका हुई कि पापा ये बोल रहे थे कि पिंटू झा आने वाला है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। तो मैं अपने भाई के ससुर उनको फ़ोन किया कि आप मेरे घर पर जाइए, देखिए मेरे पापा घर पर हैं कि कहाँ पे हैं, उनका मोबाइल मैं से ट्राई करूँ, मोबाइल में बात नहीं हो रही है। मेरे भाई के ससुर कल गए, घर पर गए तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो उनके मन में संदेह हुआ कि कुछ लूटपाट हुई है। तभी हम लोगों ने यकीन नहीं किया कि पिंटू झा ने मार दिया है, मेरे पापा मर गए। हम लोगों ने यकीन नहीं किया। फिर हमने मणिगाछी थाने वाले को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने उसी दिन रात में गरिमा मैडम और डीएसपी साहब को फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, हमारे पापा कल से मिल नहीं रहे हैं, हमारे रिपोर्ट लिखाया जाए। तो हमारे पापा गायब हो गए। उनको लास्ट हमारी बात हो रही थी, तो उनको धमकी दिया जा था कि इस बार दिवाली देखने नहीं देंगे। ये धमकी हमारे पापा को पिंटू झा ने सभी गाँव वालों के बीच में उनकी मृत्यु से लगभग 2 महीने पहले दी थी कि इस बार का दिवाली मैं तुमको देखने नहीं दूंगा। मैं महेश झा को जेठ भाभी थी, यहाँ पर उसके साथ में मैं रहते थे। उनको पिंटू झा से लफड़ा चल रहा था, मैं उसका साथ था। उसका बड़ी रात में अकेला आकर किडनैप करके मार दिया। हमको अकेला छोड़ कर चला गया। उसका इतना मार मारा, दूसरा कोई नहीं मारा, पिंटू झा मारा। हम पब्लिक से इंसाफ मांगते हैं, हमारा इंसाफ कीजिए। मेरा देवर का ऐसा मार मारा है, दूसरा किसी से दुश्मन नहीं था, पिंटू झा का था। पिंटू झा हर वक्त बोलते थे कि उसको हम मार के छोड़ देंगे, उसको मार देंगे, धमकी देते थे। अकेला पढ़कर घर में आकर किडनैप करके उसको मार दिया। इंसाफ किया जाए, क्योंकि उसने सोचा कि जिस तरह से मैं नबकी को मार दिया, मेरी एक बड़ी मम्मी थी, उसको मार के उसने पचा लिया, तो सोचा इसको भी मार दूंगा तो मेरे को पच जाएगा। और कहता है कि मैं मार दूंगा और पचा लूंगा, एक बुरा पैसा उछल दूंगा। पैसे की गर्मी है उसके पास, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इंसानियत नाम की चीज़ है। बस हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए, इसीलिए हम लोग अच्छाई के रास्ते पे जाएंगे। हम लोग कानून का सहारा मांगेंगे। और पब्लिक बम्बई में भी उसका यही काम है, छीना झपटी चोरी उचक्का, बस यही काम वहाँ पे भी करता है। वहाँ पे भी लोगों को मार देता है, गटर में फेंक देता है, पैसा उछल देता है। उसका काम ही यही है, उसका पेशा ही यही है। इसलिए उसने सोचा कि बम्बई में जो क्राइम किया हूँ यहाँ पे भी करूँगा, पच जाएगा। पर आप सभी से निवेदन है कि इसका इंसाफ आप दिलाएंगे हम लोगों को, बस हमें किसी से और वो नहीं है। बस इनका अगर आप लोगों को थोड़ा भी इनके ऊपर माया होगा, इनको देख के ना इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये मेरी ही माँ नहीं, आप सभी की माँ है। कहते हैं घर में अगर किसी के पास इंसानियत नाम की चीज होती है तो एक एक को जागना पड़ेगा और इस हत्यारे को फांसी की सजा हो। एससीएस न्यूज में वक्त भर रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। अनुकंपा पर नियुक्ति के मांग के लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में अनुकंपा पाली सब के लगातार 6ठम दिन धरना प्रदर्शन जारी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के वर्षों से इंतजार कर रहल मृतक कर्मी के आश्रित सब धरना प्रदर्शन कर रहल छथि। लगातार 6 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी के समर्थन में आम लोग, ट्रेड यूनियन और स्थानीय नेता सब के रुझान बढ़ल जा रहा है। धरना के अध्यक्षता अनुकंपा पाली मोहम्मद मुदस्सर अंसारी कर रहल छथि और वो साथी सबके संबोधित करें जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बार बार ठगल जा रहा है। प्रदर्शनकारी सब बीतल दिन कुलपति कार्यालय के समक्ष जोरदार नारेबाजी कलन। इम्हर पूरा मामला में विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर बताओल गेल जे 1-1.5 महीना के अंदर में इनका सबके नियुक्ति के लेटर भेट जात। लेकिन पूरा मामला पर धरनार्थी सबके कहब जे विश्वविद्यालय से जब तक हमरा सबके
चिट्ठी भेट नहीं जाइए तब तक इनका सब पर कोनो भरोसा केना अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारना जहन है। यूनिवर्सिटी तो ठगना बंद करो। हम सभी अनुकंपा पाल अनुकंपा के आधार पर पालियों की नियुक्ति सुनिश्चित करवाने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दिनांक 29/11/2018 से अनवरत धरना दे रहे हैं। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को संदेश भिजवाया गया है कि जनवरी में गला मिलेंगे और ईद पर नियुक्ति पत्र देंगे, वो हमें स्वीकार नहीं। और सभी साथियों का सामूहिक नारा है, झांसे में नहीं आएंगे। आपके माध्यम से हम सभी पाल अपने संकल्प को पुनः प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं कि जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। लहरिया टावर स्थित हनुमान मंदिर में 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन के आयोजन भेल हन। 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चले वाला आई नवाह कीर्तन में लोगक भीड़ आब बढ़ल जा रहा है। लहरिया टावर स्थित हनुमान मंदिर में नवाह यज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि। नवाह यज्ञ में अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ल जा रहा है। रामधुन में काफी संख्या में आप भक्त शामिल हो रहा छथि। से शुरू हुआ है, विवाह पंचमी 12 तारीख तक चलेगा। ये हर साल होता है? हाँ, ये हर साल होता है। कहाँ पर? लहरिया साइड टावर हनुमान मंदिर। और दूसरी तरफ श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवा संकीर्तन अब धीरे धीरे अपना पड़ाव के तरफ बढ़ रहा है और एठम भक्तक स्थिति एहन है जे मंदिर परिसर और बाहर के आसपास के इलाका में अब पैर राखे तक के जगह नहीं बच रहा है। श्यामा माई मंदिर में पिछला 27 तारीख से चल रहा नवा संकीर्तन अब अपना पूर्णाहुति के तरफ बढ़ रहा है और जना जना पूर्णाहुति के तरफ ई नवा यज्ञ बढ़ रहा है ओहिना श्रद्धालु सब के भीड़ में काफी इजाफा हो रहा है। अब एठम स्थिति एहन रहते जे बाहर से लेकर भीतर तक काफी भीड़ देखल जा रहा है। Oh,
अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।